हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए एक्सरसाइज आता है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी इस चैप्टर्स के और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है 1 बाय 1 करके हमने कंप्लीट कर रखा है। इसमें करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इसमें डेटा क्या है और उस डेटा के अकॉर्डिंग हम इसमें कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इसमें देख क्या रखा है, करेंगे फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म, यानी फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म ऑफ एन 80 हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। देखिए हमारे पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये रखा है, हमें बताने क्या है, सम ऑफ 51st टर्म, यानी 51 टर्म का सम क्या होगा। जिसमें अगर हम यहाँ पर लिखे कि क्या है, आपके पास डेटा क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, n। देखिए n की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 51, और इसी का हम बता रहे हैं क्या, सम ऑफ 51st टर्म। सम ऑफ 51st टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इनटू हम d लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से इस डेटा में देखिए तो आपके पास किस किस चीज की जरूरत है। आपके पास पहले नंबर ऑफ टर्म की जरूरत है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म तो है, आपके पास a की जरूरत है, बट क्वेश्चन में कहीं भी आपके पास a नहीं है, तो हमें a भी निकालना है। आपके पास d की जरूरत है, क्या आपके पास d है, नहीं है, तो क्या करेंगे हम, बट हमारे पास देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखा है, इसका मींस क्या कि a3 और a2 हमारे पास दे रखा है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d क्या हो जाएगा, a3 माइनस का a2, a3 माइनस का a2 का मींस क्या हो जाएगा, देखिए तो a3 आपके पास है 18 और a2 क्या है, देखिए कर रखा है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका ये हुआ और थर्ड टर्म ये हुआ। थर्ड टर्म की जगह पर 18, सेकंड टर्म की जगह पर हमने ले लिया क्या, 14, यानी 18 में से 14 जाएगा, क्या बच जाएगा, 4। यहां से कह सकते हैं कि जो d की वैल्यू है वो क्या आ गई, 4 आ गई, d की वैल्यू आ गई क्या, 4। अगर हम सेकंड टर्म को लिखें, क्या सेकंड टर्म को लिखें, तो सेकंड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस का d। अब सेकंड टर्म आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए तो सेकंड टर्म है आपके पास 14 इज इक्वल टू a प्लस का d, आपने क्या निकाल रखा है, 4, d आपने 4 निकाल रखा है। तो यहां से देखिए तो a की वैल्यू निकाल लेंगे क्या हम, ये 4 जो है प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में होगा, यानी ये 14 में से 4 जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी देखिए तो हमारे पास जो जो भी चीज की जरूरत है हमने फाइंड कर लिया। a की वैल्यू 10, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब आगे जो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, बस सिंपल एज दैट, आपका आंसर आपके कदमों में आ जाएगा 2 सेकंड में। देखिए कैसे, अब हम इसको लिखना चाहें सम ऑफ 51 टर्म, तो s 51 इज इक्वल टू n की जगह पर क्या लेंगे, 51, यानी 51 अपॉन में 2 इनटू a। देखिए तो आपने a पहले निकाल रखा है, क्या देखिए a आपने यहां पर फाइंड किया है 10, a की जगह पर ले लीजिए 10 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मींस क्या है, n क्या है, देखिए तो n 51, यानी 51 माइनस का 1 इनटू d क्या है, d कॉमन डिफरेंस, देखिए तो d आपने कहां निकाल रखा है, d यहां निकाल रखा है, d क्या है आपके पास 4 है, तो d को ले लीजिए 4, यानी s 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 2, इसको इनटू कीजिएगा तो 10 गुना 20 प्लस का 50 में से सॉरी 51, यानी 51 में से 1 जाएगा 50 होगा, यानी 50 इनटू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आइए s 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 2, अब ये क्या होगा 20 प्लस का 50 होकर कितना हो जाएगा 200। अब जब इसको यहां से आगे सॉरी ये होगा s 51 इज इक्वल टू, अब इसको लिखेगा तो 51 बटा में 2 गुने, इनको इनटू की जगह कितना हो जाएगा 220, इसको 2 से कैंसिल आउट कीजिए 110। अब 110 का गुना 51 से करना है आपको, तो कुछ मत कीजिए, क्या कीजिए आप 11 का गुना इससे कीजिए, तो 0 का 0 लिख दीजिए, 11 का इनटू इससे कीजिएगा तो 11 एकम 11 का 1, 11 का इनटू 5 से कीजिएगा तो 11 5 55, यानी 55 और 1 56, ये कितना हो जाएगा 5610, यानी s आप यहां पर कह सकते हैं कि s 51 की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 5 6 1 10 एंड 0 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। देखिए करना क्या है, आपको फर्स्ट यहां से लिखना है, कंफ्यूज मत कीजिएगा,
अगेन यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है। ये पहले की वैल्यू है, जैसे आपने यहाँ पर a फाइंड कर रखा है। आई होप कि दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल को साथ अवश्य जुड़े, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।